हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्रैक स्टेनो। आप सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, टॉपिक है हमारा संक्षिप्त व्यय और संक्षिप्त लय आंकड़े के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल में आप देख चुके होंगे, तो चलिए इन आंकड़ों को समझते हैं। सबसे पहले संक्षिप्त व्यय को समझेंगे। तो फ्रेंड्स, संक्षिप्त व्यय के लिए इसमें कोई समझने की इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर किताब के अकॉर्डिंग चलेंगे तो थोड़ा वो डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और हम अगर अपनी ही अकॉर्डिंग चलेंगे तो वह थोड़ा इजी हो जाएगा। तो हम इस संक्षिप्त व्यय को बुक की अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसके बाद में संक्षिप्त व्यय को केवल टेस्ट की, इसमें और भी नियम दे रखे हैं, पर वो हमारे डिफ़िकल्ट है हमारे लिए, ठीक है। तो उनसे समझना कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हम सीधे और सरल तरीके से समझते चलेंगे। तो वह आंकड़ा इस तरह से बनेगा, छोटा सी आकार का बनेगा। और जैसे इसमें इसके एग्जांपल भी दूंगा इसको लिखने के बाद में। इसको इस तरह से बनाया जाता है, छोटे से सी की तरह। जैसे सी होता है उसको स्मॉल में लिखना है। तो इसके बाद में अब देखते हैं, जैसे उदाहरण के माध्यम से देखते हैं कि जैसे वह का शब्द चिन्ह होता है इस तरह। इसका मतलब ये होता है वह के लिए ये शब्द चिन्ह आता है। और जैसे आता है वरना, तो सबसे पहले वह को लिखेंगे, उसके बाद में अन्य अक्षरों को लिखेंगे। जिस तरह से वह इस तरह से बनाया, रे और ना। तो फ्रेंड, इसको हम इस तरह से सीधे हाथ की ओर खुला हुआ मुंह भी कर लिखेंगे, और इसको बायां हाथ की तरफ भी खुला हुआ मुंह करके लिखेंगे। जैसे इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। इस तरह से। और ज़्यादातर ऐसे शब्दों में इस तरह का बाईं और मुंह खुला होता है, उसका उपयोग किया जाता है। तो अब देखते हैं वरना। जैसे आता है वारना, इसमें फिर मात्रा कहाँ पे लगाएंगे, ये चीज़ ध्यान देने की बात है। वारना, तो फ्रेंड इसमें हम मात्रा इसकी जो जहाँ से हमने चालू किया था उसके ऊपर ही यहाँ पर आके मात्रा लगेगी। अब इसके बाद में आपके मन में एक डाउट होगा कि सर, अगर ये बीच में आ गया तो किस तरह से लिखेंगे। तो कोई दिक्कत करने वाली बात नहीं है अगर ये बीच में आता है। सॉरी, अगर ये बीच में आता है रे वी ना, एग्जाम्पल है, तो सिंपली रे वी ना इस तरह से इसको बनाएंगे। शॉर्ट नहीं देना इसमें, क्योंकि लिखने में इतना कुछ है नहीं। तो इसको वह को भी जैसे हमने सीखा था वह का आंकड़ा उस तरह से लिखना है। और जैसे आता है फर्स्ट में, तो इस तरह से लिखेंगे। और मोस्ट बात ये है, अगर वह जहाँ पे हमें बनाना सुविधाजनक लग रहा है, यानी कि हमें वह का आंकड़ा सुटेबल हो रहा है, लगाने के लिए कोई दिक्कत नहीं हो रही है, वहाँ पर हम यूज कर सकते हैं। और अगर वहाँ पर ज़्यादा दिक्कत हो रही है, वहाँ पर हम इसका यूज नहीं करेंगे। तो बस ये इतना सा ही था रेखा संक्षिप्त व्यय। और इसके बाद में है रेखाक्षर। रेखा अक्षर मैं पे, जैसे इसमें पै के लिए आता है, ठीक है। और मैं ब, पूरा मैं बह, ये आता है बह के लिए। और लास्ट है मैं भ, इसके बाद में पूरा मैं बह। इनके लिए रेखाक्षर के लिए कुछ शॉर्ट नियम दिए हैं, उनको लिखने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैंने नियम लिख दिया है। आधा मैं बह, पूरा मैं बह, मैं बह, पूरा मैं बह, और मैं बह, आधा मैं बह की ध्वनि को गाढ़े में से व्यक्त किया जाता है। अगर बीच में अगर मैं पे, मैं बह और मैं बह इस तरह का कोई शब्द आता है, उसके लिए शॉर्ट हैंड में एक शॉर्ट तरीका दिया गया है। जैसे पंप को लिखेंगे
इस तरह इसको गाढ़ा बनाना। ठीक है, हम सिंपली मैं को हम हल्का बनाते हैं, और अगर हमने गाढ़े इस मैं को गाढ़ा किया है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर मैं पे का प्रयोग किया गया है। उसी तरह अगला है मैं बै, तो इस मादा मैं और बे आया है, तो इसके लिए बै मैं बै। ठीक है, बै उसके बाद में गाढ़ा है, तो इसके बाद में हम समझ जाएंगे कि मैं बै का प्रयोग किया गया है। ये तीनों एक जैसे हैं, इनको इनके जब ट्रांसलेट करेंगे तो इसको भाव का अनुमान लगाकर इनका प्रयोग किया जाए कि मैं पे आ रहा है कि मैं ब आ रहा है कि मैं बै का प्रयोग किया गया है। इसी तरह आरंभ आरंभ, तो आरंभ आरंभ, इस तरह से आरंभ, इसको गाढ़ा कर दिया तो मैं भय की ध्वनि प्रयोग की गई है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।